दोस्त कृष्ण तो कृष्ण है, उन्हें ना तो आज तक कोई समझ सका है और ना कभी कोई समझ सकेगा। वो शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देते हैं, ये सिखाने के लिए कि सहनशीलता ताकत है, लेकिन उसके बाद वो शिशुपाल की गर्दन उतार देते हैं, मानो कि वो ये समझा रहे हो कि एक समय के बाद शास्त्र नहीं शस्त्र चलाना भी आवश्यक है। और वो द्रौपदी की लाज बचाकर संसार को ये बताते हैं कि जो सच्चे भाव से मुझे पुकारेगा, मैं हर युग में उसकी रक्षा करने आऊंगा। श्री कृष्ण के पास सब कुछ था, सौंदर्य, शक्ति, बल, बुद्धि, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, क्योंकि यह वो जानते थे कि जीवन एक नाटक है। वो कभी रणछोड़ कहलाए तो कभी मुरलीधर, लेकिन उन्होंने अपनी हर लीला के माध्यम से संसार को एक संदेश दिया कि हर स्थिति में शांत रहो, बुद्धि से काम लो, अगर समय तुम्हारा खराब हो तो भी तुम मुस्कुराते रहो, क्योंकि जीत हमेशा अंत में सत्य और धर्म की ही होती है। जब धर्म युद्ध की लपटें उठने लगी, हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा दुर्योधन अहंकार में चूर हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर शांति का संदेश लेकर पहुंचे। ना हमें राज्य चाहिए, ना हमें सिंहासन, ना हमें महलों की लालसा है, बस हमें 5 गांव दे दो। पांडवों के लिए बस 5 गांव चाहिए। पांडव बड़े संतोषी हैं, बस 5 गांव दे दो, पांडव आराम से रहेंगे। इतना भी नहीं कर सकते क्या दुर्योधन? श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन हंस पड़ा। उस समय दुर्योधन की हंसी अहंकार की सबसे घिनौनी गूंज थी। उसने अहंकार में भरते हुए कहा, कृष्ण, बिना युद्ध के तो मैं पांडवों को सुई के नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन कब शांति दूत क्रांति दूत बन गए और भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, और कुरु सभा में बैठे सभी लोगों की आंखें चुंधिया गई, और हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ दुर्योधन भांद मुझे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले जीना सीखो, तभी दुनिया तुम्हारी ताकत समझेगी। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम दूसरों की संगति में अपनी पहचान ढूंढते रहोगे, तब तक दुनिया तुम्हें हल्के में लेती रहेगी। लेकिन जब से तुमने अकेले चलना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारी ताकत बन जाएगी। लोग तुम्हें जब तक समझना नहीं सीखेंगे, जब तक तुम खुद को समझना नहीं सीखोगे। भीड़ के पीछे भागने से तुम्हें अपनी पहचान नहीं मिलेगी। पहचान तो तब तुम्हें मिलेगी जब तुम खुद को खोजने निकलोगे। याद रखना दोस्तों, शेर हमेशा अकेला चलता है, झुंड में तो भेड़िए चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जब तक तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होगी, तब तक दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं समझेगी। लेकिन दोस्त, जिस दिन तुमने खुद को सहारा देना सीख लिया, उस दिन से दुनिया का नजरिया तुम्हारे प्रति बदल जाएगा। अकेले चलने वाले लोग ही हमेशा इतिहास रचते हैं, वरना भीड़ के पीछे चलने वाले लोग तो हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर ही रह जाते हैं। जब तुम्हें दुनिया अकेला छोड़ दे, तब समझ लेना अब तुम्हें अपनी पहचान बनाने का समय आ गया है। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दें, तब तुम समझ लेना अब मुझे आगे बढ़ना है। लोग चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन इतना नहीं कि तुम उनसे आगे निकल जाओ। यही तो दुनिया की सच्चाई है कि जब तक तुम संघर्ष करते रहोगे, तब तक वो तुम्हारा साथ देते रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम ऊंचाइयों पर चढ़ने की कोशिश करते हो, तब तुम्हें लोग गिराने की तैयारी करते हैं। इसलिए दोस्तों, खुद को कभी भी इस भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि भीड़ कभी किसी की नहीं होती है। आज जो तुम्हारे साथ है, कल वही भीड़ तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र तो यही है, अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ हिम्मत तो देती है, लेकिन पहचान छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास गवाह है,
जो भीड़ के साथ चला वो हमेशा भीड़ में खो गया, लेकिन दोस्तों जिसने अकेले चलना सीख लिया उन्होंने ही दुनिया को रास्ता दिखाया। आपकी समस्या ये है कि आप उन लोगों के लिए भी समुंदर पार कर लेते हैं जो आपके लिए एक पुल पार करने को तैयार नहीं होते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बना लेना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पतझड़ हुए बिना जैसे पेड़ के पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। दोस्त, मूर्ख व्यक्ति अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो व्यक्ति उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जरूरी नहीं कि सारा सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना।